दोस्तों, आज हम आपके सामने बिहार से एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख देने वाली है। यह खबर इतनी सनसनीखेज है कि इसने बिहार के हर गली मोहल्ले, हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर घर में तहलका मचा दिया है। लोग एक दूसरे से उत्सुकता और आश्चर्य के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसने पूरे बिहार के होश उड़ा दिए। क्या सचमुच बिहार में शराबबंदी का युग खत्म होने जा रहा है? और अगर हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब से बिहार की जनता खुलेआम शराब खरीद पाएगी। दोस्तों, इस खबर ने न केवल बिहार की जनता को दो खेमों में बांट दिया है बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आइए आज हम इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर शराबबंदी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया जा रहा है, इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या रुख है, जनता इस फैसले को किस तरह देख रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह बदलाव कब से लागू होने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप इस खबर को आखिरी तक पढ़ते हैं और इसे पूरी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण, रोचक और विश्वसनीय खबरें लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खबर को और गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि बिहार में आखिर क्या बदलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी का कानून लागू है। इस कानून को लागू करने का मकसद था समाज को शराब के दुष्प्रभावों से बचाना, परिवारों को सुरक्षित करना और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को शराब की वजह से होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाना। इस कानून को लागू करते समय सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। कहा गया था कि शराबबंदी से बिहार में सामाजिक समस्याएं कम होंगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी और समाज में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, जमीन पर हकीकत कुछ और ही रही। शराबबंदी के बावजूद बिहार में हालात न केवल बद से बदतर होते चले गए बल्कि कई नई समस्याएं भी सामने आईं। शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब का कारोबार न केवल फला फूला बल्कि यह इतना खतरनाक हो गया कि नकली और जहरीली शराब ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। छोटे मोटे कारोबारी और गरीब लोग इस कानून की सख्ती का शिकार हुए, जबकि बड़े बड़े शराब माफिया और ठेकेदार बिना किसी डर के अपना धंधा चलाते रहे। अवैध शराब का यह काला कारोबार इतना फैल गया कि बिहार के कई इलाकों में नकली शराब की वजह से सामूहिक मौतें होने लगीं। इन हादसों ने न केवल बिहार की जनता को झकझोर दिया बल्कि सरकार की छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। महिलाएं, जिन्हें इस कानून से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वे भी धीरे धीरे निराश होने लगीं। कई परिवारों में शराब की वजह से होने वाली परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती गईं। अवैध शराब की आसान उपलब्धता ने समाज में अशांति और असुरक्षा को और बढ़ा दिया। इस स्थिति ने न केवल जनता का शराबबंदी के कानून पर भरोसा तोड़ा बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। दोस्तों, अगर आप इस खबर को और गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जान सकें। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की। विपक्षी नेताओं ने बार बार सरकार पर यह आरोप लगाया कि शराबबंदी का कानून केवल कागजों तक सीमित रह गया है और जमीन पर इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिख रहा। विपक्ष का कहना था कि सरकार इस कानून को लागू करने में पूरी तरह विफल रही और अवैध शराब के कारोबार को रोकने में नाकाम रही। जनता की बढ़ती नाराजगी और विपक्ष के लगातार हमलों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार ने अब एक साहसिक और चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे बिहार को हतप्रभ कर दिया। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी का कानून जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में अब लोग जल्द ही खुलेआम सुरक्षित और मूल शराब खरीद पाएंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नकली और जहरीली शराब का कारोबार जो बिहार में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है, उस पर लगाम लगेगी। लोग अब नकली शराब के जाल में फंसने के बजाय गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शराब खरीद सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस ऐलान के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नया नियम कब से लागू होगा। सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट तारीख तो नहीं बताई, लेकिन संकेत दिए हैं कि यह बदलाव बहुत जल्द लागू होने वाला है। इस खबर ने बिहार की जनता को दो खेमों में बांट दिया है। कुछ लोग इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या शराबबंदी को खत्म करना सही कदम है, क्या यह समाज के लिए फायदेमंद होगा या इससे नई समस्याएं पैदा होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला जरूरी था क्योंकि शराबबंदी का कानून जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था। नकली शराब की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे थे और अवैध कारोबार को रोकने में पुलिस और प्रशासन नाकाम साबित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी मान रहे हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी को लागू करने में सरकार पूरी तरह विफल रही और अब इसे खत्म करके सरकार उन लोगों को निराश कर रही है जिन्होंने वर्षों तक इस कानून का समर्थन किया था, खासकर महिलाएं जिन्होंने शराबबंदी को अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना था, अब इस फैसले से नाराज हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बिहार और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहें। अब आइए इस फैसले के पीछे के कारणों को और गहराई से समझते हैं।
हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है नकली और जहरीली शराब का बढ़ता कारोबार, जिसने बिहार में कई बेगुनाह लोगों की जान ले ली। दूसरा कारण है सरकार को होने वाला राजस्व का भारी नुकसान। शराबबंदी की वजह से सरकार को हर वर्ष अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, जबकि अवैध शराब का कारोबार माफियाओं की जेब भर रहा था। तीसरा कारण है पुलिस और प्रशासन पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ। शराबबंदी को लागू करने के लिए पुलिस को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और अवैध कारोबार को रोकने में संसाधनों की कमी साफ दिख रही थी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनता की बढ़ती नाराजगी और सरकार पर बनता दबाव। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि अब शराबबंदी को खत्म किया जाएगा और बिहार में लोग जल्द ही सुरक्षित और मूल शराब खरीद पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस फैसले का बिहार के समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह कदम बिहार को एक नई दिशा देगा या इससे नई समस्याएं खड़ी होंगी। कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी को खत्म करने से सरकार को राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी, जिसका इस्तेमाल बिहार के विकास कार्यों जैसे सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में किया जा सकता है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगेगी, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि शराब की खुली बिक्री से सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। घरेलू हिंसा, अपराध और शराब की लत जैसी समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं। विपक्ष ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि यह फैसला उन लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया था। उनका कहना है कि सरकार ने शराबबंदी को लागू करने में अपनी अक्षमता छिपाने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि यह फैसला अब हो चुका है और जल्द ही बिहार में शराब की दुकानें खुलने वाली हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखें। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म करना सही कदम है या यह गलत है? क्या यह फैसला समाज के लिए फायदेमंद होगा या इससे नई परेशानियां खड़ी होंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह बिहार की राजनीति और समाज पर भी असर डाल सकती है। साथ ही अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर हमें आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक खबरें लाने में मदद करता है। दोस्तों, यह तो तय है कि बिहार में शराबबंदी का युग जल्द ही खत्म होने वाला है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह फैसला बिहार के भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। क्या यह कदम बिहार को एक नई दिशा देगा या इससे नई चुनौतियां सामने आएंगी? यह समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता जल्द ही खुलेआम सुरक्षित और मूल शराब खरीद पाएगी। तो दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही आपके लिए एक और नई और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और बिहार की इस ऐतिहासिक खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।